संस्कृत विषय से 25 दिन में कैसे करें तैयारी। तो चलो आओ शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उनसे करेंगे हम बहुत ही बेस्ट तैयारी। नमस्ते, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनको टाइम बहुत कम मिलता है। बच्चे देखना, घर के काम करना, अपने को पढ़ाई करना, बाकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत कम समय मिलता है। तो हम इस कम समय में अपनी तैयारी को कैसे बहुत अच्छी और शानदार बनाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप देखते चलें, हो सकता है ये आपके लिए कारगर साबित हों, क्योंकि बिल्कुल 25 दिन ही बचे हैं। अब यहाँ चूकने का समय नहीं है। थोड़ा सा अपने लिए भी समय बचाएं, क्योंकि काम है, बाकी चीज़ें हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अपने आप को साबित करने के लिए। तो संस्कृत विषय की हम बात करें तो कम समय में आप तैयारी कर सकती हैं। 25 दिन आपके लिए बहुत हैं। इसमें आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट ही होगा। और रही बात, तो संपूर्ण सिलेबस आपने सही तरीके से पढ़ लिया है, फिर आसान मतलब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आप मॉक टेस्ट भी दे रही होंगी, उसमें भी आपको पता चल रहा होगा। अगर आप 25+ हैं तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर रही हैं। डेली स्टडी प्लान मतलब डेली स्टडी करें, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया और इसी तरीके से, लेकिन आपको स्टडी डेली करनी है। महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, जिन टॉपिकों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उनको आपको मॉक टेस्ट देना है। एक बार आपने दिया, फिर उसको आपने चेक किया कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको लगा कि नहीं, मैं अभी कम स्कोर कर पा रही हूँ, मुझे आवश्यकता है इसे दोबारा करने की, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप चेक करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें प्रीवियस ईयर। और मॉक टेस्ट जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह मार्केट में मिल रही हैं, उनको भी आप कर सकते हैं और करते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट करने से हमें अपना टॉपिक और उस सब्जेक्ट से बहुत सारे बनने वाले प्रश्नों का अंदाज़ा लग जाता है। अगर आपने मॉक टेस्ट में 25 नंबर क्लियर कर रही तो बहुत अच्छा है, ये स्कोर आपको सफलता दिला ही सकता है। इसके बाद में आपको हम यहाँ पर बहुत अच्छा बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, जो आपको लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे QPTT संपूर्ण सिलेबस रिवीजन या संपूर्ण जानकारी जो है, तो संस्कृत विषय के संपूर्ण सिलेबस में UPTT में वर्णमाला पढ़ेंगी आप, संधि, समास, पद परिचय, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्धित, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, नकार, क्रिया, लकार है, यहाँ पर लकार हो गया, लकार भी आप याद रखना, क्रिया रूप, शब्द रूप, धातु रूप, अशुद्धि, शोधन, मुहावरे। ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इनको नोट ही कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉपिक से मैंने भी लास्ट जो हुआ था उसमें एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी बहुत अच्छा गया था, मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा है, तभी मैं अपने अनुभव साझा कर रही हूँ। क्योंकि इन टॉपिक्स में से आप कहीं भी चूक नहीं सकती, यहीं से किसी टॉपिक से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में जैसे गद्य पद्य में है, तो सुभाषित, नीति वचन, संस्कृतियों के कवियों या उनके ग्रंथों का ज्ञान, कथाएं, विचार, भावार्थी में थोड़ा थोड़ा आप नज़र रखेंगी। जैसे यहाँ पर पद्यांश पूछ लेगा या कुछ पंक्तियाँ दे देगा, सूक्ति, उनके विषय में पूछ लेगा, या किसी लेखक ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम पूछ लेगा। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आप देंगी समय तो आपका हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण,
संस्कृत शिक्षण से संस्कृत यूपीटीटी में प्रश्न बनते हैं। 1 से 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो पक्का ही बनेंगे। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विधियों या उपागम, शिक्षण की समस्याएं, समाधान, पाठ्य योजना, शिक्षण अधिगम सामग्री। आपको मैं भी बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और इस समय आपको मैराथन भी देखना है। मैराथन होगी, उन मैराथन को पिछली बार हुई है मैराथन, उनको भी देखना है। आगे हम बताते हैं संस्कृत अनुवाद। आपको जो है संस्कृत का अनुवाद है, संस्कृत का अनुवाद भी करना आना चाहिए। ये अनुवाद आप 1-2 बार करेंगी किसी भी पैराग्राफ को या गद्यांश पद्यांश को, तो उसका समझ में आ जाएगा। इसके बाद में है अपठित गद्यांश पद्यांश, सारांश, लेखन, शीर्षक, उद्देश्य। ये हिंदी संस्कृत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में भी यही पूछा जाएगा, संस्कृत में भी यही पूछा जाएगा। पूछने का बस स्तर इतना रहेगा कि संस्कृत के कवि लेखक अलग हैं और हिंदी के अलग, और जो यहाँ ग्रंथकार रचनाएं हैं तो वो अलग हैं, हिंदी की अलग। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा। संस्कृत शिक्षण शास्त्र से आप पढ़ सकते हैं, 1-2 प्रश्न बनते हो जाएंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आगे यहाँ पर हम बता दें आपको, ये वाले टॉपिक आप बहुत याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप फर्स्ट या सेकंड दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपके प्रश्न में मतलब परीक्षा में सीधा बनेंगे यहीं से। तो ये प्रश्न जो टॉपिक हैं ये नोट कर लीजिएगा, यहीं से आपका वेटेज यानी कि पास आउट करने का सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं टॉपिकों से हैं, इन्हीं टॉपिकों से है। देखिए यहाँ हमने बता दिया, पहले तो आपने सिलेबस पूरा कर लिया होगा। क्या पहले आपने पूरा सिलेबस पूरा कर अच्छे से समझे होंगे। हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा आपने, संपूर्ण प्रश्नों को बार बार हल भी किए होंगे आपने। पिछले प्रश्नों के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करें, हमने अभी बताया है और यहाँ भी मैं बता रही हूँ। इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से समझिएगा। प्रत्येक दिन रिवीजन के लिए निश्चित समय दें, वीकली और फाइनली रिवीजन अनिवार्य करें, बहुत ज़रूरी है। अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यहाँ जो आपकी दिनचर्या है 25 दिनों में, तो आप सिलेबस के अनुसार दिनचर्या बनाएं। जैसे आपका सिलेबस जितने टॉपिक हैं उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाएं। प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे अध्ययन जरूर करें, हो सके तो 8 घंटे तक भी आप कर सकती हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे जरूर करना है। व्याकरण को रोज अभ्यास से मजबूत करें। व्याकरण जो है तो पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि व्याकरण में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, तो उनको डेली रिवीजन करना, डेली अभ्यास करना, बन जाएंगे। और यहाँ पर शब्द रूप, धातु रूप प्रतिदिन याद करें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते। ये भी टॉपिक मत छोड़ना। नोट्स और महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करें। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू में अपनी परख परखें, अपनी तैयारी को परखें। भाई आपने जब पीवाईक्यू या टेस्ट दिया तो उसमें आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पता चल जाएगा। सही रणनीति यही है। आगे फिर हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि रिवीजन के लिए आप दिन के हिसाब से आप रिवीजन कर सकती हैं। 25 दिन की रिवीजन की संक्षिप्त मतलब 1 से 5 दिन व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इन दिनों आप 5 दिन मतलब पढ़ेंगी तो व्याकरण संधि पढ़ेंगी। व्याकरण संधि में आप इनको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ लिया। इसके बाद आप पीवाईक्यू करेंगी, टेस्ट देंगी बार बार 5 दिन तक। इसके बाद फिर 6 से 10 दिन मतलब 5 ही दिन शब्द रूप, धातु रूप, कारक, लिंग, वचन पढ़ेंगी। फिर 11 से 15 दिन
वाक्य भेद काल वाच्य अनुवाद पढ़ेंगी 16 से 18, यानी कि 2 दिन में, 3 दिन है तो 3 दिन आप अपठित गद्यांश पद्यांश साहित्य पढ़ लेंगी, आपका हो जाएगा। 19 से 21 3 दिन भाषा शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी, मेरा बेबी बहुत छोटा था, आप भी कर लेंगी। 22 से 23वें दिन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट दे। हालांकि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर PYQ आपको डेली करना ही करना है, लेकिन 3 दिन आप एक्स्ट्रा देंगी, सिर्फ इतना ही करेंगी। प्रश्न पत्र मॉक टेस्ट, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र मॉक टेस्ट, फिर 24 से 25 फाइनल रिवीजन और कमजोर टॉपिक पर फोकस करेंगी। बस इतना ही हो गया, आपको इससे ज़्यादा करने और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब रही बात, तो हम बता दें आपको कि ऑनलाइन संसाधन में आपको कहां से कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम धीरज द्विवेदी सर, उनकी क्लास बहुत अच्छी है। UPTT बहुत अच्छा करवाते हैं, मैराथन करवाते हैं, बाकी टॉपिक वाइज भी करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। दूसरा जो टीचर्स है तो संस्कृत गंगा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। संस्कृत गंगा, गुरुजी वर्ल्ड, ये 2 बहुत ही अच्छे संसाधन हैं आपके लिए यूट्यूब पर। और इनकी टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन पर आपको संस्कृत के नोट्स, संस्कृत बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप कर सकती हैं। और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर हो सके तो NCERT भी ज़रूर पढ़ती रहें। नियमित अध्ययन करें, स्वयं पर विश्वास रखें, इतने चीज़ें तो मत ही खोना, यही है सफलता के सूत्र। नियमित अध्ययन, स्वयं पर विश्वास, समय का सही प्रबंधन, कठिन परिश्रम, सकारात्मक, अगर नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि सकारात्मक सोचने से ही अच्छा होता है। अगर आप गलत सोचने लगे तो गलत ही सोच आएगी। अगर अच्छी सोच सोचेंगे, जैसे कि हाँ मैं कर लूँगी, मैं डरूँगी नहीं, मुझसे हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा, किस चीज़ का डरना, तो ज़रूर निकल जाएगा। अगर आपको भय लगने लगा कि नहीं मेरा लगता है नहीं होगा, मैं क्या करूँगी, नहीं होगा, इस बार भी मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप ज़रूर ही सफलता से दूर हो जाएंगी। तो सकारात्मक सोच रखें, आपकी सफलता निश्चित है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके लिए हमने दे रखा है। अभ्यासनेन तु कौन्ते वैराग्यणे च गृह्यते तस्मयोगी भावार्जुन। निरंतर अभ्यास और सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। जयत संस्कृतम जयत भारतम। तो मैंने 2 प्लेटफॉर्म आपको बता दिए हैं, आप इन सब से कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सारा कुछ मिलता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। फिर अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। और रही बात, तो आपको बहुत सुपरफास्ट तरीके से करना है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर हमने भी लगभग 16-17 प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट कहें, हमने भी करवाया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे द्वारा दी गई जानकारी, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकती हैं। लेकिन एक भी पॉइंट मिस मत करना। थैंक यू।